तो चालू अपी ने चली एक और नई चाल। व्यूज हो रहे थे डाउन, कंटेंट नाम की कोई चीज थी नहीं। अब इतने दिन से लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी लोग मांग रहे थे। अब भाई लव स्टोरी हो तो बताई भी जाए। जब लव स्टोरी है ही नहीं और उसमें सिर्फ धमकियां, सिर्फ माँ बाप से दूर करना और ब्ला 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 और कई सारी चीजें हैं जो हम टाइम टू टाइम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि भाई लव स्टोरी चालू अपी अगर वो टुकड़ों में आपके साथ पेश करेगी अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए या क्रियोसिटी बनाए रखने के लिए या व्यूज को गेन करने के लिए, तो भाई हम भी तो वो आगे आगे और हम पीछे पीछे। तो टाइटल डाला फाइनली शेयरिंग दिस विद यू ऑल। तो लोगों को लगेगा अरे क्या प्रेगनेंसी न्यूज़ देने वाले हैं, लेकिन फिर आगे लिखा लव स्टोरी की शुरुआत। शुरुआत में कुछ बताया ही नहीं भाई। इन्होंने खुद एक दूसरे को कह रहे हैं लेकिन बताया तो हमने कुछ है ही नहीं। तो ये जो 19 मिनट 18 सेकंड का व्लॉग बनाया गया था, ये सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दी गई थी उस ऑडियंस को जो ऑडियंस इनसे 2 साल से लव स्टोरी की डिमांड कर रहे थे। अब ये तो भाई पता है सबको, सब अब तो नॉर्मली सभी जानते हैं कि जैसे ही लव स्टोरी आएगी तो नेहा जो है एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि असली लव स्टोरी तो नेहा को पता है और हमें भी इंतजार रहेगा। क्योंकि लव स्टोरी की जो भी शुरुआत इन्होंने की है, 2-4 बातें जो भी कुछ बताई हैं, हालांकि वो 2-4 बातें सबको पता है, इन्होंने क्या ही नया बता दिया है उसमें। लेकिन क्रियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ाई कि 7 घंटे में 7 लाख भी व्यूज नहीं हुए। 7 घंटे में 6.5 लाख व्यूज हो रहे जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। क्योंकि मैं गई थी आज शादी में, तो उससे पहले कुछ तैयारी करी थी, उससे पहले कुछ और घर के काम थे, इसलिए पूरा दिन मैंने आज कोई नेटवर्क खोलकर नहीं देखा, कोई लैपटॉप उठाकर नहीं देखा कि क्या था क्या काम था। जो रात वीडियो बनाई थी वो मैंने दिन में अपलोड की थी, तो इसलिए मैंने आज बिल्कुल रिलैक्स मूड में थी और पूरा फुल टू जो है टाइम था मेरा वो फैमिली टाइम था। तो वहाँ पे दोनों भाभियाँ मिली, बच्चे मिले, पापा मिले और बहनें भी थी। एक बहन के यहाँ तो शादी थी तो दूसरी बहन भी वहाँ पे आई हुई थी, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिले थे। इधर मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी, तो इसलिए जैसे लगता है ना कभी कभी लोनली सा लगता है कि अच्छा है चलो किसी गैदरिंग में चलते हैं तो थोड़ा सा मन बहल जाएगा। तो बस वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। और भाई खाना तो बहन मैं क्या ही कहूँ, आप सबको पता ही होगा कि जो शादियों में देग में खाना बनता है ना, उसका तो भाई जवाब ही नहीं होता। और वो भी अगर अच्छा टेस्टी बना हुआ हो तो बस क्या लाजवाब है। हाँ वो अलग बात है कि खाया थोड़ा सा जाता है, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा डाइट नहीं है, मेरे को एक प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से मैं बहुत कम और लिमिटेड ही खा पाती हूँ। लेकिन उसकी वजह से जो भी खाया जाता है वो बड़ा ही तसल्लीफुल होता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो जो लोग देख कर स्वाद को जानते हैं तो उनको मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ वो बहुत अच्छा लगा। तो मैं घर पर आई हूँ और मैं ये 1:30 बजे के करीब अभी रात को पॉडकास्ट बना रही हूँ। मैंने सोचा चलो देखते हैं चालू अपनी क्या लव स्टोरी बता रही है, क्या लव स्टोरी बता रही है। लेकिन पूरा व्लॉग निकल गया, लव स्टोरी तो उसमें कुछ था ही नहीं। था तो बस क्या, वो तुम ये जाओ, तुम वो सामान लेके आओ, तुम ये करो। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी भाई, इस औरत को बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि ये लव स्टोरी जैसी चीज़ जिसमें बहुत सारी चीज़ें अडल्ट होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बच्चों के सामने नहीं कर सकते, बच्चों को सीख नहीं दे सकते। एक नहीं 3-3 लड़के बच्चे वहाँ पर। मैं तो भाई कम एज का ही है वो, ज़्यादा कृष्णा भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं है और पिज़्ज़ा भी कोई ज़्यादा उम्र की नहीं है और नान तो खैर अभी जो है अंडर 18 ही है। तो इस औरत को शर्म नहीं आ रही ये सारी चीज़ें इन बच्चों को शामिल करते हुए शुरुआत में कह रही है कि मेरा एक खास आज व्लॉग है तो वो इन लोगों के बिना नहीं पूरा हो सकता, इन लोगों के बिना तो तुम्हारा वैसे भी गुजारा नहीं हो सकता। वो सारा काम करती है तो तुम्हारी लाइफस्टाइल चलता है, वो सारे व्लॉग बना रही है तो तुम्हारा ये जो सो कॉल्ड पीरियड चल रहा है ना, इस पीरियड में ये व्लॉग बन पा रहे हैं क्योंकि ये बच्चे एफर्ट ले रहे हैं। तो जाओ और मेरे लिए सामान लेकर आओ और मेरा फ़ोन मत खो के आना। क्यों छोटे बच्चे हैं कि जो तुम्हारा फ़ोन खो के आएंगे? क्या इतने 3-4 साल से उस लड़की को फ़ोन पकड़ा पकड़ा के क्या उससे व्लॉगिंग नहीं कराई है, फ़ोटोशूट नहीं कराए? आज अचानक क्योंकि वो लड़की बाहर जा रही है सामान लेने के लिए तो वो फ़ोन खो के आ जाएगी? वाह चालोपी बड़ी दोगली हो भाई, अपना काम भी करा रही हो और उन पे ब्लेम भी लगा रही हो। अब बातें तो करी इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी, तो भाई मैं तो यहाँ यही डायलॉग मारूंगी, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी की और निकला क्या? मतलब वो तो वही वाली बात हो गई, खुदा पहाड़ निकली चुहिया। कुछ नहीं, फुसकी बम निकला। मैंगो बाइट, टॉफी, बलून, चॉकलेट,
क्या था? कुछ भी नहीं था। अब ये जो शुरुआत है ना, तो ये लोगों को गोली दे दी गई है कि भाई अब मैं धीरे धीरे करके अपनी लव स्टोरी बताऊंगी। यानी कि हर व्लॉग में मैं पहले पूरा व्लॉग जो है ना वो बिल्कुल वो वाली सारी हरकतें करूंगी कि जो मेरी नॉर्मल ज़िंदगी की हरकतें होती हैं, यानी कि चाहे आपको अच्छी लगे, बुरी लगे, बोरिंग लगे, कैसे भी लगे, और उसमें लोग इलझे रहेंगे कि लास्ट में जाके अब ये बताएगी, बीच में बताएगी। तो इसलिए पूरा व्लॉग लोगों को देखना पड़ेगा। लास्ट में थोड़ी 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 बातें बता देगी। बताने को कुछ है ही नहीं। बताने को बस क्या है, वो तो सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने जो है लव अफेयर किया, 8 साल इनका रिश्ता रहा। और हाँ, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने खोलकर भी बोली। खोलकर क्या बोलना था, वो तो अभी 3 साल से ये स्लिम ट्रिम हुई है। उससे पहले तो सबको पता है, सोशल मीडिया पे इनके फोटोज डले हुए हैं कि ये ओवरवेट थी और इनको लगता था कि सारी मेरी फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड हैं, मुझे कौन पटाएगा क्योंकि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। तो वो ये वाली बात हो ना, गिल्टी फील होने वाली कि अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा। तो इन्होंने सोचा गांव का सीधा साधा सा सिंपल सा लड़का है, इकलौता लड़का है, कि चलो भाई ठीक है। उससे बातचीत हुई, उसने भी थोड़ी सी लिफ्ट दी और इनकी पिंगे बढ़नी शुरू हो गई। और इनके रिलेशन में रहते रहते ही चालू अप्पी ने अपना पूरा हुलिया सुधार लिया है भाभी के सपोर्ट से। पॉइंट टू बी नोटेड, भाभी के सपोर्ट से। लेकिन आज हर चीज क्रेडिट ये फनी को देती है, जबकि फनी इसकी जिंदगी में 2 साल पहले आया है और भाभी ने 21 साल पहले इसकी जिंदगी का पूरा उलटफेर कर दिया। मतलब क्या थी और क्या बना दिया इसको। मतलब जमीन से इसको आसमान पर बिठा दिया। फिर चाहे वो उसको करियर के लिए हो, चाहे फिर वो उसके खुद की बॉडी के लिए हो, चाहे फिर इसके दांत के लिए हो, चाहे फिर वो उसके स्किन ट्रीटमेंट के लिए हो, वट इतना कुछ किया, लेकिन इसने पलटकर भाभी के लिए कुछ नहीं किया। कितनी एहसान फरामोश है ये, और इतनी एहसान फरामोश है कि इस टाइम पर भी इसको शर्म नहीं है। इसको पता है भाई भाभी दोनों बाहर गए हुए हैं, उन दोनों के ऐसे ऐसे व्लॉग आएंगे, उनकी सीरीज आएगी एक तरीके से। भाई वही वहाँ पे रह रहे हैं तो पर डे व्लॉग एडिट होगा, पर डे व्लॉग डालेंगे। क्योंकि इससे पहले भी जब ये जहाँ पे भी जाते हैं तो वहाँ यही तो काम करते हैं कि डेली डेली अपने व्लॉग डाले थे, जिससे कि लोगों को कुछ नया हिल्ला मिले, क्योंकि ट्रोलिंग ज़्यादा हो रही थी। तो इन्होंने सोचा कि मेरे भी व्यूज़ डाउन जा रहे हैं, और अगर भाई भाभी अपना कंटेंट चेंज कर लेंगे तो मेरे व्यूज़ कम हो जाएंगे, भाई भाभी मुझसे आगे निकल जाएंगे। तो इतनी जल कुकड़ी है, इसने ये टाइम में शुरू किया। अब सोच कर देखो, 2 साल हो गए इसके रिश्ते को, है ना, शादी को सॉरी, और रिश्ते को तो उससे भी पहले हो गए थे। तो अब ये सोच कर देखो कि 2 साल में ये दूसरी बार जब आया है अक्टूबर। इससे पहले भी तो शादी के बाद एक बार 23 अक्टूबर निकला था, तब तो इसने कोई गुणगान नहीं किया था। अचानक से इसको शादी के दूसरे साल में 23 अक्टूबर याद आ गया, क्योंकि भाई बैकलेस जो मिल रहा है, पहले उस टाइम तो इसका चार्म चल रहा था अच्छे से, तो ये सब चीज हो रही थी, व्यूज आ रहे थे, व्यूज सब जा रहे थे, अच्छा पैसा अर्न कर रही थी, तब 23 अक्टूबर याद नहीं आया। और पूरा व्लॉग खींचातानी में किया है कि हम खुशामदीद से खाना मंगा लेंगे, मीठा कुछ घर पे बना लेंगे। तो मतलब इनका इरादा था अच्छे तरीके से डेकोरेट करके सेलिब्रेट करना। अब ये उसको टुकड़ों टुकड़ों में करेगी। मतलब आप ये लगा लीजिए कि ये 2 दिन छोड़ के व्लॉग डालेगी। और अगर आप गौर फरमाएंगे तो सब सिर्फ एक ही दिन की शूटिंग डाल रही है ये, मतलब 2 दिन तक भी कंटिन्यू नहीं कर रही है। तो फिर ये बाकी का दिन क्या कर रही है? बाकी का दिन तो ये कुछ दिखाई नहीं रही है, क्योंकि डॉक्टर ने प्रॉपर ये जो है एग्जॉर्शन से बचने के लिए इसको कहा है कि प्रॉपर व्लॉगिंग मत करो, अपना थोड़ा थोड़ा सा करते रहो, जिससे कि आपकी ऑडियंस को ये भी ना लगे। इसको मतलब ये चालू पे का दिमाग है कि ऑडियंस जो है ये भी ना हो कि मेरे से एकदम कट ऑफ हो जाए, दूसरा व्लॉग भी आते रहे। लेकिन अब इनमें नया हिल्ला दे देती हूँ कि अगर मैं बीच बीच में 2-2 3-3 दिन गायब भी होंगी तो लोगों को ये क्यूरियोसिटी बनी रहेगी कि नहीं, मेरे जो आएंगे ना अब वो लव स्टोरी वाले आएंगे कि अभी मैंने थोड़ी सी बताई, फिर मैं थोड़ी सी बताऊंगी, फिर मैं थोड़ी सी बताऊंगी। एक दफा मैं बता देती तो नेहा फैजी इसको बराबर करके रख देती। अब टुकड़ों में बताऊंगी, ताकि नेहा फैजी से बचने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है चालू अप्पी ने। और अगर गौर फरमाएंगे तो चालू अप्पी ने ना तो लगा रखी है सनस्क्रीन, जिससे ये ग्लो हो जाता था ना, एकदम ग्लास स्किन हो जाती थी इसकी, ना ये टिंट लगा रही है, ना होठों पे, ना गालों पे, ना नोज पर। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जो है इस प्रोसीजर में जो इनका चल रहा है, इस प्रोसीजर में मना करते हैं, केमिकल प्लस ऐसी चीज़ें जो इस तरह से नुकसान देती है। तो ये सख्ती से मनाही है, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने डिटेल में वीडियोज़ देखी हैं और ये देखा है कि क्या चीज़ मनाही होती है, क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो उनके ही कहने पर पूरा प्रॉपर बेड रेस्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा उछल कूद भी नहीं है। जैसे कि ये टिकती नहीं है ना, यहाँ सफ़र करो, वहाँ सफ़र करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, अब वहाँ पे चले जाओ, मॉल में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तो वो ना करके ये घर घर में ही कर रही है।
लेकिन जितना कर रही है थोड़ा बहुत घूम फिर के दिखा रही है, क्योंकि अगर प्रॉपर बेड पर लेट जाएगी तो लोगों को पूरी तरह से पता चल जाएगा, तो बताना भी नहीं है और छुपाना भी नहीं है। लेकिन अब ये धीरे धीरे से जो लोग कमेंट कर रहे हैं उन कमेंट को ये लाइक कर रही है, जिससे कि कल को बात जब खुले और लोग ये कहें कि व्हाट इज चालू अपी, अब तो आपने हमें अपना नहीं समझा, तो ये बता सके कि वो जो क्या था ना, हमारी अम्मी ने मना किया था कि 3 महीने तक किसी को नहीं बताते हैं। और आपको तो पता ही है फ्रेंड्स, पहले हमारे साथ ऐसे हो चुका था, तो इसलिए हमने बड़ों की बात को मान लिया, इसलिए। और वैसे भी आप सबको तो पता चल ही गया था। तो ये कहने वाली है जब 3 महीने पूरे होंगे और जब ये अनाउंस करेगी, और 3 महीने तक इनकी यही सारी बेहूदगी चलती रहेंगी। कोई गारंटी नहीं है कि 3 महीने तक लव स्टोरी को चलाइए थोड़े थोड़े टुकड़ों में बता के। क्या है ना, लगभग चार्म जो है वो चीज़ों का ख़त्म हो चुका है। लोगों को खुशामदीद का जो मतलब रेस्टोरेंट कर रहा, तो वो रेस्टोरेंट कंटेंट ख़त्म हो गया। घर का रेनोवेशन वो घर का रेनोवेशन ख़त्म हो गया। मुदाहा मंडली वो सब चली गई। सास ससुर आकर चले गए। तो अब क्या नया कंटेंट दे लेटे लेटे, ज़्यादा व्लॉगिंग हो भी नहीं रही है। तो चलो भाई चलो, इतने दिन से लोग डिमांड कर रहे थे, तो उसको हम क्या करेंगे, सिपाहियों की तरह से बचते हुए, जैसे कहते हैं ना कि भाई प्रोटेक्शन यूज़ करते हुए, कि इस तरह से कि नहीं कोई हमें जो ना, अगर हम ने लव स्टोरी बताई तो नेहा हाफिज़ जी रेडी बैठे हुए हैं, उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि जैसे ये लव स्टोरी करेंगे तो मैं असली लव स्टोरी बताऊंगी, क्योंकि उनको उनसे ज़्यादा तो किसी को पता ही नहीं है अंदर की बातें। तो उससे बचते हुए बड़ा ही अच्छा तरीका निकाला कि वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हम आपको लव स्टोरी बताएंगे। तो शुरुआत करी है अब इन्होंने। तो फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ अभी जिम करने के लिए, और मैंने लोगों से कह दिया है कि ये जो चालू को चाहिए वो थोड़ी थोड़ी चीज़ ला के दे देंगे। अब ये इतना लाड साहब हो गया है कि ना तो रेस्टोरेंट पूरा प्रॉपर तरीके से संभाल रहा है, ना कुछ और प्रॉपर से कर रहा है। मतलब बच्चों से काम कराने के लिए स्पेशल दिन तुम्हारा, तो तुम स्पेशल फील कराओ, स्पेशल सारी चीज़ें कराओ, तो उसको कराने के बजाय जिम भाग कर जा रहा है। भाई इसको बॉडी बनानी है, भाई से कंपटीशन करना है ना अपने साले साहब से। अब बच्चों को व्लॉगिंग का काम संभालने के लिए दे दिया, और कल को जब ये इन बच्चों के लिए ये कमेंट आएंगे ना कि इनको व्लॉगिंग चैनल खोल कर दे दो, जिससे कि ये थोड़ी थोड़ी अपना अर्निंग करना शुरू करे और अपने माँ बाप को सपोर्ट करे, तो चालू अपनी उन कमेंट को डिलीट कर देगी और उन कमेंट का कोई तवज्जो नहीं देगी बिल्कुल भी। लेकिन अपने लिए व्लॉगिंग करा रही है, उनकी पढ़ाई छुड़वा के, वो चालू अपनी को मंजूर है। दुकान तो अच्छी खासी दिखाई दे रही थी, लेकिन क्या करे, बेचारे की किस्मत बहुत खराब है ना, इसलिए तो जो केक लेकर गए थे वो सड़ा हुआ था। बहुत अच्छी दुकान से, बढ़िया जो है मॉल जैसी दुकान से, कहाँ से वो फ्रूट लेकर गए थे, सेब, लेकिन वो सड़े हुए निकले। तो भाई सारी किस्मत इन्हीं की खराब है क्या? हर चीज़ इन्हीं को सड़ी हुई मिल रही है। अब क्योंकि फनी ने भी कुछ मंगवाया है और दरवाजा चालू ही खोलेगी, तो दरवाजे पे खड़ी होकर कह रही है, दरवाजा खोल के अंदर चली जाओ, देखना मत, आंखें बंद कर लो। जबकि चालू अप्पी को सब पता है, क्योंकि कार्ड तो चालू अप्पी का यूज हो रहा है, उसी से तो पैसे डिडक्ट हो रहे थे। और अचानक से इसको हो क्या गया है भाई, 1 महीने में ऐसे किसका बैली आ जाता है बाहर, नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब इस तरह से खड़ी हुई है, ये जो भी कुछ कपड़े पहने हुए वो अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं, ढीले हैं, उसके बावजूद भी जो टमी है उसकी शेप ऐसी दिखाई दे रही है कि बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। और लोग भर भर के कमेंट कर रहे हैं, पेट दिख रहा है। यार दूसरे महीने में पेट दिखने लग जाता है, तीसरे महीने के बाद जब 4th मंथ लगता है ना, उसके बाद धीरे धीरे दिखना शुरू होता है। या भाई ये हो सकता है कि इसके पेट पे ऑलरेडी इतनी फैट की लेयर बनी हुई, इतनी चर्बी हो कि वो जब थोड़ा सा भी बढ़ा होगा या थोड़ा भी जो भी होगा वो ज्यादा दिखेगा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कमेंट लिखे हुए हैं कि पेट दिख रहा है। और भाई अम्मी के घर का ऐसा कबाड़ा बनाया ना, इस औरत ने ऐसा कबाड़ा बनाया, वो बच्चा आ जाता है, वो खेलता रहता है, पड़ी रहती है सोफे पे, यहाँ सामान वहां सामान, इतना सारा। जरा एक स्क्रीनशॉट लगा, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, ये देखो एक कुशन जमीन पे पड़ा हुआ है, टीवी के पास इतना सारा सामान जमीन पर रखा हुआ है, टीवी के पैनल पे वहां से लेकर यहाँ तक सारा सामान फैला पड़ा है, सोफे पे भी देख लो सारा सामान फैला पड़ा है। मतलब भाई साहब इस औरत ने क्या बना के रख दिया। और इसीलिए जो ना उखड़ी सी और सड़ी दिमाग से सड़ी हुई रहती है इसकी अम्मी। काश इसका ये टाइम नहीं होता ना, तो पता नहीं कितना सुनाती। बैल से जब इरिटेट करती हो तो जब उनका मन आता तो सुनाई देती हैं इसको, तो सुनाने से पीछे नहीं हटती हैं वो। लेकिन इसका ये वाला टाइम चल रहा है, इसलिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं। बस चेहरे से दिखता है उनके, वो चिढ़ती हैं, किलस जाती हैं इसकी हरकतों से। अब क्योंकि IVF से कराते हैं तो भी डॉक्टर ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी को बीमारी की तरह से मत लेकर चलो। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, उसमें हम पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं बोलते, उसमें घर के रूटीन वर्क करने के लिए बोलते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं उठाना होता है, वो तो ऑब्वियसली नॉर्मल अपनी प्रेगनेंसी होती है उसमें भी बोलते हैं, सामान नहीं उठाना होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचे नीचे जीने जो होते हैं
वो नहीं चढ़ने होते हैं। बहुत ज़्यादा जो है आप शुरुआत के दिन में मतलब बहुत सारी प्रिकॉशन रखनी होती है, लेकिन वो डॉक्टर लोग भी इस चीज़ के लिए कहते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, इसको बीमारी की तरह से मत पालो। तो इसलिए हल्के फुल्के से रूटीन वर्क वो कर रही है घर में घूमते घूमते। अब वो चाहे आटे का हलवा बनाना हो या सिर्फ दिखाना हो कि मैं सिर्फ ये करूंगी और तुम शूट कर लो और उसके बाद बाकी का सारा तुम बनाना पिज्जा, ये भी हो सकता है, ये चाल हो सकती है इसकी। अब यहाँ एक बार तो दिखाई दी है भाई इसकी अम्मी, जहाँ वो बच्चे के साथ खेल रही है। उसके बाद यानी कि ये जो टाइम था इसका, इस टाइम के बाद यानी कि 3:23 तक, क्योंकि कह रही है ना अम्मी ने ये ड्राई फ्रूट काट कर देती है, उसके बाद 19 मिनट तक का जो भी पूरा व्लॉग था उसमें अम्मी बिल्कुल गायब है, बिल्कुल नजर नहीं आई है। और पता नहीं इस औरत को अकल कब आएगी, मतलब ये नमक डालेगी, आटा डालेगी, कुछ भी डालेगी ना, ये हाथों से डालती है। हाथ चाहे नाक में डालती हो, कान में डालती हो, गंदी है। मतलब इनके घर में स्पून का कोई सिस्टम नहीं है क्या? हाथों में भर भर के इस हाथ से पलट लिए, उस हाथ से पलट लिए, गंदे से नाखून बड़े रहते हैं, उन्हीं हाथों से पॉटी धोती रहती होगी, उन्हीं हाथों से नाक को खुजाती होगी, कान को खुजाती होगी। छी। अब नौटंकी देखो, इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो मेरे लिए प्लान करने के लिए गए हैं। ना पिज्जा दिख रही है, ना नान दिख रहा है, खाना भी यहाँ रखा है, कहाँ गए हैं? पिज्जा पिज्जा पिज्जा। अरे भाई इतनी भी नौटंकी मत करो। मतलब दिखता है कि सारा स्क्रिप्टेड होता है, सब तुम्हारा पैसा खर्च होता है, सब तुम्हारी प्लानिंग होती है, तुम बता बता के करवाती हो, क्योंकि तुम्हारी मर्जी के बिना वो बच्चे तुम्हारे घर में, ऊपर वाले घर में जाकर कुछ नहीं हिला सकते। लेकिन नहीं, फिर भी नौटंकी करनी है। इसको पता है कि वो बच्चे ऊपर है और वहां पर ऊपर जाके वो इसके लिए प्लान कर रहे हैं। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, सब जगह की लाइटें बंद, खाना यहाँ पे रखा है। मतलब इसको छोड़कर भाग गए हैं क्या? छोटी बच्ची है क्या जो इसको डर लग रहा है अकेले में? मगर नौटंकी करनी है इसको। मुझे सरप्राइज देना है फनी को, लेकिन पता नहीं ये लोग फनी के साथ मिलकर कुछ कर रहे हैं क्या, मेरे लिए प्लान कर रहे हैं? पता तो तुम्हें सब है, चालू अपनी झूठ मत बोलो, क्योंकि पैसा तो तुमने ही दिया था ना। फ्रेंड अब हम करते हैं सरप्राइज, क्योंकि 8 साल हो गए हैं हमारी लव स्टोरी की। जब हमारी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी, पहले हमने बात की, फिर हमारी रिश्ते की बात चली, और फिर उसमें इतने कटे कि ये असलियत बोल दी होगी फनी ने, जो चालू ने एडिटिंग में काट दी। शादी के मुकाम तक पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम खुश हैं, हमारी दोनों फैमिलियां खुश हैं। कितनी खुश है तुम्हारी अम्मी, दिखाई देता है कि वो बेचारी आती है, नो आंसू रो कर जाती हैं, इतनी बुरी तरह से इस हालत में रहती हैं, और तुम एक अकेले इकलौते बेटे उसको छोड़ के यहाँ पे घर जवाई बनकर लल्लो चप्पो में लगे हुए हो। तो कितनी खुश है इस लव स्टोरी से तुम्हारी पेरेंट्स, दिखाई देता है। जो हमसे बन पड़ा, जो हमने किया, हमारी टीम साथ में, और हमने ये कर दिया। और यहाँ पे क्या कर दिया है, एक लिली स्टिक मंगा ली है, ये फ्लावर की पेटल मंगा ली है, और वो बिछा दिया, और वहाँ पे आर्ट लिख दिया है, दिल लिख दिया है। बस तुमसे इतनी ही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि तुम्हारे में इतना तो दिमाग है नहीं कि तुम कुछ क्रिएटिविटी कर सको। ना 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 भाई, तुम ये फनी भाई है भाई, हम भूल कैसे जाते हैं कि नहीं ये फनी भाई है, ये कुछ नहीं कर सकता। इस गमार को इतना भी नहीं पता कि क्राउन को कैसे पहनते हैं, उसको माथे पे लगा कर उसके मुंडा पे आ जाएगा, ये बोलने की इसको तमीज नहीं है। ये क्या कुछ करेगा पता नहीं, यहाँ रह के बहुत सारी चीजें तो बहुत यहाँ रह के सीखा है, और अभी भी लर्निंग प्रोसेस पे ही है। खड़ा खड़ा बच्चों से सारे काम करवा रहा है, उन बच्चों की पढ़ाई उड़ाई सब ऐसी की तैसी में गई। मतलब 11 बजे, घड़ी में 11 बज रहे थे जिस टाइम रू बेबी नीचे खेल रहा था अपनी दादी के साथ, और उसके बाद ये रात को ये सारे चोचले कर रहे हैं। जबकि देखा जाए तो एक तरीके से 23 तारीख निकल चुकी थी। वो कह रहे थे ना कि आज 23 तारीख थी, हमने रात को शुरू किया, देर से शुरू किया। और ये बच्चे जिनका पढ़ने का टाइम होता उनको किस तरह के सारे काम में लगा रहा है। और एक दोनों नहीं है, वो तीसरा भी है, क्योंकि वो कैमरा ले रखा है और ये बच्चों से ये सारे काम करवा रहे हैं। मतलब तुझे अपनी बीवी को प्लान करना है और सरप्राइज देना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी लव स्टोरी बतानी है। अब उस लव स्टोरी में कितनी सारी चीजें ऐसी होंगी जो बच्चों के सामने नहीं बोल सकते हैं। यही सिखा रहे हो क्या? छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो क्या? जो हमने लव स्टोरी हम बता रहे हैं, हमने लव मैरिज करी है तो तुम भी लव मैरिज करना, तुम भी जो है पींगे बढ़ाना, तुम भी जो है माँ बाप की नाक के नीचे रहकर ही तुम भी रिश्ता बना के रखना। यही सब सिखा रहे हो क्या इन बच्चों को भी? और शायद इनके माँ बाप ने भी यही सब सीखने के लिए यहाँ छोड़ रखा होगा इनको, और घर के काम करने के लिए छोड़ रखा हो, पढ़ाई के लिए तो रखा नहीं उन्होंने अपने से दूर। मतलब उसको आर्ट बनाना नहीं आ रहा, ये भूल गया था। मतलब उसको ऐसे बखेर रहा है, तो वो कृष्णा पीछे से कह रहा है ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, और पिज्जा भी हंस रही है। गंवार को इसको कुछ नहीं आता। मतलब ये बच्चे अगर खड़े होके साथ ना दे तो ये कुछ नहीं कर सकता अपनी बीवी के लिए। और वैसे ही इसने 8 साल निकाल दिए, जितने भी 8 साल निकाले ना, जो भी कुछ किया होगा ना, डेफिनेटली इस चालू ने किया होगा जो कुछ किया होगा, क्योंकि फनी ने तो एक बार भी कुछ नहीं किया होगा। जो 2 साल तक उससे सीख कर नहीं कर पाया, तो जब वो साथ में नहीं रहते थे तब क्या कर लिया होगा उसने।
उसने फोन लगा के नीचे आ जाता है, फनी नहीं, फनी नहीं, फनी नहीं। अरे बाप रे, जैसे तुझे पता नहीं है ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। फनी शोर मत करो, फनी जोर से मत बोलो, कोई सुन लेगा। अच्छा भाई, आज तुम्हें बड़े लोगों की फिक्र हो रही है, कोई सुन लेगा। और जब तुमने ये 8 साल सब चोचलेबाजी कर रही थी तब तुम्हें तो किसी भी चीज का डर नहीं था। वाह चालू अपनी, बड़ा दोगलापन है भाई। आज जब शादी को 2 साल हो गए हैं और वो लव स्टोरी बताने के लिए पुरानी चीजें बता रहा है या रोमांटिक चीजें तुम्हारे लिए कर रहा है। ओ माय गॉड, शर्माने की हद तो देखो जरा नौटंकी इसकी। तभी तो उसने पलट के कहा, अरे कोई सुन लेगा तो चोरी थोड़ी ना किया, प्यार किया था भाई, और प्यार करके शादी करी है। तो सीना ठोक के कहेंगे ना निभाया, सीना ठोक कर ही तो अपने माँ बाप को छोड़ के आए थे। ये सब करने के लिए जो आज कर रहे हो। तुम लोग कहाँ गए थे पहले ये बताओ बिना बताए, जैसे चालू अपी को पता ही नहीं था कि ये सारी प्लानिंग ऊपर चल रही थी। फनी नहीं, फनी नहीं, जब वो फ्लावर दे रहा था नी पर बैठकर, तो फनी नहीं। आप शर्मा रही हो, और फिर तुम जब करने नहीं देती हो मुझे, और जब मैं स्पेशल फील कराता हूँ और जब नहीं कराता हूँ तो फिर मेरे को लड़ती हो। अब मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा 5 मिनट के लिए। हाँ चलो चलो चलो। अब वो पीछे से कह रही है, कहीं ड्राइव पर नहीं लेकर जा रहे। नहीं जा सकते हो ड्राइव पर लेकर भी, मतलब उसको अब ये पता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे लेकर भी जाना चाहो तो मैं चलूंगी, कपड़े तो अच्छे पहनने दो। नहीं नहीं नहीं, इंसान का दिल, इंसान का अखलाक अच्छे होने चाहिए। तुम्हारे तो बिल्कुल भी नहीं है। जो अपने माँ बाप को छोड़ दे उसके कैसे अच्छे अखलाक। उसे बाहर निकाल कर लेकर जाकर आ रखे कहते हैं, जब वो कहती है ना ऊपर जा रहे हैं तो कहता हाँ, उसने कहा 2nd फ्लोर। भाभी के यहाँ पे क्यों जा रहे हैं? नहीं भाभी के यहाँ नहीं जा सकते, उनको जाना है। तो भाई ये कितनी डरी पड़ी है भाभी के यहाँ से, क्योंकि भाभी के यहाँ पे इजाजत नहीं है किसी को भी उनको बिना इत्तला किए हुए उनके घर जाने की। ये है इनके अच्छे रिश्तों की असलियत। 2nd फ्लोर क्यों जा रहे हैं? अरे चलो तो सही पहले। और गर्दन हिला हिला के मना कर रही है, क्योंकि उसको पता है भाभी अगर नाराज हो गई तो भैया फिर मुझे धर धर के सुनाएंगे, क्योंकि उनके तो उनके प्राइवेट जहान में कोई ऐसे नहीं जा सकता है बिना उनकी इजाजत के। भाभी के घर, हाँ भाभी के घर। अरे तो 7 पे चलते हैं ना। उसको ऐसे बुरी तरह से डरी पड़ी है। फनी हमें बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। ऑकवर्ड? 8 साल रिश्ता रखने में तो ऑकवर्ड नहीं लगा भाई। अब अचानक से जब लव स्टोरी बताने की बात हुई है, पैम्परिंग करने की बात हुई है, तो बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। वहाँ चालू अपी, लेकिन भाभी के यहाँ ऐसे क्राउन पहन के क्यों जाऊंगी? तो कहता क्यों नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि भाई फनी भाई, तुम्हें वो बातें नहीं पता जितना चालू अपी को अंदर की बातें पता है। बात करने उनके यहाँ तो गए थे हम, भाभी के यहाँ पे तो इसलिए। अरे प्लीज फनी मत करो ऐसे, मेरी हार्ट बीट देखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कट मारा। और देखो मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो रही है। अच्छा चलो छोड़ो, 7th फ्लोर चलते हैं। हाँ थैंक यू, हाँ थैंक यू। तो इतना डरती क्यों तुम? अरे वो सोचेंगे इस टाइम पर नहीं, वो ये सोचेंगी कि जब मैंने कोई प्लान नहीं किया और मेरा कोई व्लॉग नहीं बनना तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऊपर आने की? तुम कैसे बिना बताए ऊपर आ गई? ये है भाई इनका। मैडम का घर जरूर, बेशक एक जीना ऊपर ही भले ही क्यों ना हो, यानी कि इन्हीं की छत के ऊपर क्यों ना हो, लेकिन इजाजत नहीं है किसी को भी उनकी मर्जी के बिना उनके घर में कदम रखने की। ऊपर क्या है, अब बिल्ली बिलोटा का खेल होगा। अब ऊपर बिल्ली बिलोटा, तो भाई इन्होंने अपने खुद के नामकरण कर लिए, बिल्ली बिलोटा है आज से ये। और कितनी नौटंकी करेगी भाई, कितनी नौटंकी। एक ही व्लॉग में इतनी नौटंकी झेली नहीं जा रही थी। जैसे इसको सब पता था कि मेरे पीछे ये प्लान कर कर आए हैं, कुछ नया कर कर आए हैं। हो सकता है पूरी डिटेल ना पता हो, लेकिन ये तो पता था ना कि कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, लेकिन नौटंकी करनी है भाई इस औरत को। चलो मैं आंखें बंद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें भरोसा नहीं है। अरे मुझे गिरा मत देना, चलो मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। पिज्जा ने आंखें बंद कर ली है, फनी ने पकड़ लिया है और लेके चल रहे हैं भाई। गिर ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जो है करना था कुछ और हो गया कुछ और। प्लीज मत डराना, खुशबू आ रही है। अब भाई फ्लावर लगाए हुए हैं रूम में तो डेफिनेटली खुशबू तो आएगी, तो समझ में तो इसको आ गया होगा। ओह वाओ सो स्वीट, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तुम्हें सब पता था चालू अपी, झूठ मत बोलो। और तुमने बैठ के 2-3 दिन ये स्क्रिप्ट लिखी है कि तुम्हें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, सबको इंस्ट्रक्शन दी गई थी। उसके बाद तुम्हारे कहे मुताबिक सारे काम हुए हैं। और वो जो लव स्टोरी के नाम पे तुमने 10-20 मिनट बाद जब थोड़ी सी चीजें बताई है ना, वो भी सारा स्क्रिप्टेड ही था, क्योंकि तुम्हें पता है कि क्या क्या कितना कितना हमें बताना है, कितना कितना रिवील करना है, जिससे कि एक बार में हम प्रॉब्लम में ना फंस जाए। हम थोड़ा थोड़ा से बताएंगे तो देखते हैं फिर नेहा हमें कैसे पकड़ेगी। हर बात घुमा फिरा के जब इसके टाइम आता है ना इसका कुछ करने का चालू के लिए, ये घुमा फिरा के ना एक ही डायलॉग चिपका देता है। आप देखना जरा पैटर्न है इसका। जरूरी नहीं है कि बड़े खर्चे में ही कुछ करके किया जा सकता है, छोटे खर्चे में भी बहुत कुछ किया जा सकता है खुश करने के लिए। अरे भाई मतलब उसका पैसा खर्च हो रहा है लेकिन तुम अपनी मेहनत भी नहीं खर्च कर सकता। हर बार इसका यही काम है, बस
ये रोज़ पेटल मंगाता है और उसमें जो है चीज़ें सजा देता है, उससे चीज़ें लिख देता है, दिल बना देता है, उसके नीचे गिफ्ट छुपा देता है। बस ऐसे इसने रेस्टोरेंट में किया था उसके लिए, और ऐसे इसने यहाँ पे सफ़ेद चादर बिछा के उस पर कर लिया। इसको सिर्फ इतना ही आता, मुल्ला के दौड़ मस्जिद तक, और इसका दिमाग सिर्फ इतना ही चलता है। चलो आप काटो, आप काटो, आपका भी तो है। हाँ भाई, लव स्टोरी तो दोनों की है, दोनों ने ही तो लव स्टोरी बनाई थी। ये दिन सिर्फ फनी की वजह से ही स्पेशल है, क्योंकि लड़के जब तक हिम्मत नहीं करेंगे तब तक ये काम तक अंजाम नहीं पहुंच सकते। हाँ, जब तक लड़के लड़ झगड़ कर तुम्हें ये स्टोरी बनाकर और ये सारी चीजें ना बता दे कि मेरे माँ बाप किस वजह से किस चीज से डर सकते हैं, तुम ये सारी चीजें मेरे घर आकर करो, और उस सारे प्लान में शामिल होकर राजी करा लिया और फिर उसको राजी कर लिया उसके माँ बाप से दूर करने के लिए। इसी चीज के लिए तो खुश हो रही हो, तभी तो तुम ये आज तक इस अंजाम तक पहुंचे हो कि इस तरह से तुम बता पा रही हो अपनी लव स्टोरी को, जो कि बता भी नहीं रही हो कि एक्चुअल में लव स्टोरी क्या थी। तो मैंने अभी हाफ व्लॉग ही रिव्यू किया है, बाकी का हम जो है पार्ट 2 में करेंगे, जो पार्ट 2 भी इसके बाद अपलोड होगा। इस पॉडकास्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ, और रात भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और इसकी लव स्टोरी का वेट कीजिएगा, क्योंकि इसकी लव स्टोरी ऐसी टुकड़ों में आएगी। क्यों? इसको तो नेहा से बचना है, तो ये तरीका निकाला इसने नेहा से बचने का। अब इसने थोड़ी सी बताई, अगर नेहा इस पे वीडियो बनाएगी ये मैनिपुलेट कर देगी उस स्टोरी को, नए तरीके से बताएगी। दोनों के अकाउंट बने हुए हैं रेडिट पर, ये दोनों एक्टिव रहते हैं, इवन मैडम और जनाब के भी बने हुए हैं। ये क्या करती है आजकल, खाली पड़ी रहती है और सारे कमेंट रीड करती रहती है, सब पॉडकास्टर के पॉडकास्ट सुनती है। तो उसकी वजह से ये क्या करती है, बहुत ही ज्यादा आज की डेट में अवेयर है हर चीज से। इसको ये पता है मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। बचने का बहुत अच्छा तरीका था, व्यूज गेन करने का बहुत अच्छा तरीका इसने सोचा। भाई भाभी के ट्रेंडिंग व्लॉग ना चले जाएं क्योंकि बाहर घूम रहे हैं, तो चलो भाई चलो, मैं नया हिला जो है लोगों को दे देती हूँ कि लोग वैसे भी बहुत दिन से मुझसे लव स्टोरी मांग रहे थे, तो मेरे जो डाई हार्ट फैंस हैं, यानी कि बहुत चमचागिरी करने वाले जो फैंस हैं, वो खुश हो जाएंगे, व्यूज़ बढ़ जाएंगे, और जो हेटर्स है वो भी देखेंगे ये सोचकर कि अरे इसमें लव स्टोरी में क्या क्या बताया होगा, चलो हम देखते हैं, चलो हम देखते हैं। तो बहुत ही सोच समझ कर चाल खेलिए चालू अपी ने, तुम जरूरत से ज्यादा चालाक हो। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट के, यानी कि इसी के पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।